नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा पेट में करंट अफेयर है जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, उस 10 में से हम 8 प्लस मतलब 8, 9 या 10 या 10 में से 10 कैसे सही करें, कहाँ से हमको पढ़ें, उसको कितने महीने तक का पढ़ें कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फंस जाएँ, प्लस उसका रिवीजन हम कैसे करें। मैंने जैसे किया था मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा, कुछ और एकदम निंजा टेक्निक मेरे पास नहीं है। जो मैंने किया था और मेरे को उससे रिजल्ट भी मिला, वही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और मेरे करंट में 10 में से 8 क्वेश्चन यूपी पेट 2021 में सही थे। वही टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप करंट कहाँ से पढ़ें, वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ मैं। सबसे पहले करंट कहाँ से पढ़ें। अब कहाँ से पढ़ने का मतलब आपका ये है कि बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो आपको वीडियो चला के डेली करंट अफेयर या 6 महीने का, साल भर का मैराथन 8-8, 9-9 घंटे का, मुझे लग रहा मतलब मेरे समझ से, मैं कभी आज तक वीडियो देख के करंट अफेयर पढ़ा नहीं, मेरे समझ से वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बाकी जिसको सही लगे वो अच्छा है। मेरे समझ से है करंट अफेयर पढ़ने का तरीका, आप जितना आप उसको इंगेज होके पढ़ोगे ना, उतना करंट अफेयर आपका पक्का होता चला जाएगा। मैंने कहाँ से पढ़ा था, करंट अफेयर .adda247.com, ये adda247 की करंट अफेयर की वेबसाइट है, ठीक, जहाँ आपको मंथली PDF मिलता है हर एक उसका। उसके बाद उसमें कैटेगरी वाइज पूरे 1 लाइनर होते हैं। और आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है ये कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसका रिव्यू होता है इसमें 1 लाइनर में। द हिंदू के पूरे पेपर का रिव्यू 1 लाइनर में इसमें दिया रहता है। एक एक लाइन में आपको उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको लेंदी दे दिया, ऑप्शन में दे दिया, एक एक लाइन में आपको दिया होगा पूरा PDF, वो भी कैटेगरी वाइज कि डिफेंस का न्यूज़ ये है, नेशनल न्यूज़ ये है, इंटरनेशनल न्यूज़ ये है, स्टेट का न्यूज़ ये है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ये इंग्लिश वालों के लिए है, जो हमारे स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश के लिए है। इसी में आप आगे हिंदी लगा दोगे तो वो आपको हिंदी के लिए आ जाएगा। आप कर कैसे सकते हो, पढ़ें कैसे, सबसे बड़ी बात है ये तो आपको मिल गया। पढ़ें कहाँ से, पढ़ें कैसे, आप क्या करोगे कि इसके PDF को डाउनलोड करोगे। आप इसके PDF को मंथली वाइज डाउनलोड करोगे, किसी एक फोल्डर में, मोबाइल में, आप लैपटॉप में रखोगे। उसके बाद आप डेली बेसिस पे, आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हो। मैं ऑफिस में था, मैं इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था। मोबाइल निकाला या लैपटॉप में स्क्रीन चल रही होती है, पढ़ने में मज़ा भी आता है ऐसे में। या तो आप डेली कर सकते हो, या अगर आप टाइम टेबल बनाना चाह रहे हो तो एक मंथ के PDF को आप 3 दिन दे दो, 2-2 घंटा 3 दिन दोगे, पूरा PDF आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में पढ़ने बहुत आसानी होती है, हमारा फोकस स्क्रीन पे रहता है और जल्दी हम पढ़ते हैं और हमको याद भी चीज़ें होती हैं। तो आप इसको एक मंथ के PDF को 3-3 दिन दे के और ख़त्म कर सकते हो। प्लस एक तरीका और है इसका, आप क्या कर सकते हो कि इस PDF को प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट लेके आप पूरा एक वो बना लिया मंथली वाइज, एक मंथ का। उसके बाद उसको आप ऐसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑफलाइन इससे फ़ायदा, एक और फ़ायदा हो जाता है इसमें, आप जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होता है ना, उसको आप मार्क कर लेते हो, फिर उसको रिवीजन के समय काम आ जाता है। वैसे रिवीजन उससे भी हो जाता है आपका, एक बार जब आप पूरे मंथ का पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप रिवीजन वैसे भी कर लोगे। दूसरा आ जाता है कितने महीने तक का पढ़ें। जितना कि यूपी SSS को मैं जान पाया हूँ इन 4-5 सालों में, जितना एग्ज़ाम आता है SSS का दिया है, कम से कम 15 एग्ज़ाम दे चुका हूँ यूपी SSS का। यूपी SSS पिछले 3 महीने के अलावा, पिछले 3 एग्ज़ाम के पिछले 3 महीने के अलावा आज तक एक भी करंट अफेयर दिया ही नहीं है। रिकॉर्ड रहा यूपी SSS का। आप किसी भी यूट्यूब वाले से पूछ लीजिए, कोई भी यूट्यूब का चैनल हो, किसी से भी पूछ लीजिए जो पेपर दिया हो, कि पिछले 3 महीने के अलावा यूपी SSS का रिकॉर्ड ही नहीं रही है कि दिया है। तो मान लीजिए आपका पेपर है अक्टूबर में, अक्टूबर का मतलब पिछले 3 महीना, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस 3 महीने का एक और, अगर हम बहुत मतलब बढ़ जाएगा, हमारे पास टाइम है और हम एक बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जून का, वैसे यहीं से आपका 80% करंट आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इस 3 महीने को पढ़ने के लिए मुझे नहीं लग रहा आपको अगर आप 3-3 दिन दोगे ना 10 दिन में, तो वो भी 3-3 दिन 2-2 घंटे दोगे, 10 दिन में आपका ये करंट खत्म। और ये करंट खत्म मतलब आपका 10 में से 8 नंबर पक्का हो गया। अब 8 नंबर आपका ये पक्का हो गया,
अब इसका उसके बाद आ जाता है रिवीजन कैसे करें। आप एक बार पहले से ख़त्म कर लो इसको पढ़ के, या प्रिंट आउट लेके पढ़ लो, या वैसे करके ख़त्म कर लो। उसके बाद रिवीजन क्या करोगे, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले, एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप क्योंकि पढ़े रहोगे तो आप फिर स्क्रीन को ना ऐसे, जैसे रील चलाते हैं ना, रील ऐसे ही करोगे। फिर देखो अच्छा ये वाला पढ़ा हुआ है, ये वाला पढ़ा हुआ है, ये वाला पढ़ा हुआ है। तो आपका 1 मंथ का रिवीजन आपका 1 घंटे में होगा, 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन होगा। आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर सकते हो। इसको ऐसे पढ़ने से फ़ायदा यही है, वीडियो आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार नहीं देख सकते हो। वीडियो आप जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा आपका समय बर्बाद होगा। इसको आप जितनी बार चाहोगे, आप मेट्रो में चल रहे हो, आप कहीं बैठे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, उतनी बार आप इसको पढ़ सकते हो। ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और मुझे इससे फ़ायदा मिला है। आपको पसंद आया बिल्कुल ऑप्ट करिएगा। और दूसरी बात, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने का, ये अड्डा 247 वाले की स्ट्रैटेजी अपनाने का करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये होता है कि हर पीडीएफ के नीचे आपका स्टैटिक पोर्शन दिया रहता है। जितने भी स्टैटिक पोर्शन हमारे जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, जैसे आपका उसमें कौन कौन से स्टैटिक पोर्शन आ जाते हैं, जैसे आपका हो गया सीएम एंड का गवर्नर सारे स्टेट का, फिर आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स, फिर आपका आ गया जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स आपका है, ये सब है, उसके हेडक्वार्टर और उसके जो हेड चेयरमैन वगैरह। उसके बाद आज आपका आ जाता है फिर हमारे इंडिया में जितने ऑर्गेनाइजेशन उनके हेड, मतलब जितना ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, मिनिस्ट्री हमारी कौन किसके पास है, जितना स्टैटिक पोर्शन वो हर पीडीएफ के नीचे मिलेगा आपको, हर एक पीडीएफ के नीचे मिलेगा। तो होगा क्या कि जितनी बार आप उस पीडीएफ को नीचे पढ़ोगे ना, तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवीजन होगा। जितने मंथ का रिवीजन करोगे उतनी मंथ का बार बार रिवीजन होगा। आपको रट जाएगा कौन किसका हेड है, जो कि इसके लिए हम अलग से समय देते हैं ना, वो समय आपका बच जाएगा। तो आप समझ लो कि ये स्ट्रेटेजी अपनाने से आप पूरे पेपर में 8 और कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से 11 से 12 नंबर पक्का कर ले जाते हो, ये स्ट्रेटेजी अपनाने से अड्डा 247 के। मैं मतलब एकदम पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे 82.5 नंबर में 99.41 परसेंटाइल जो भी आए, उसमें 11 से 12 नंबर मैं यहीं से कवर किया। और मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा था, 1 महीने के अंदर ये सारी स्ट्रेटेजी अपना के काम किया था। बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी है। आप ठीक लगे आप 1 महीने का करके देख लो, आप 1 महीने का पीडीएफ उठा के देख लो, नहीं समझ में आता आप छोड़ देना। मेरे कहने पे 1 महीने का ये स्ट्रैटेजी आप अपना के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, इतना ही था आज हमारे पास।